हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल को बनाना चालू करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए यानी साबित कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, चाहे हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले और उसका वर्ग करें, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है चाहे हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका हम जब वर्ग करेंगे, वर्ग कहने का मतलब कथी, स्क्वायर करेंगे, तो उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो वर्ग होगा, उसका रूप कैसा होगा? उसका रूप होगा या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। यह दो रूप होगा। किसका? धनात्मक पूर्णांक का नहीं, उसका वर्ग जब हम करेंगे तो उस वर्ग का रूप या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं होगा। किसका? धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का। यहाँ पर m क्या है? m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक। क्या कि क्वेश्चन में बोला गया है कि m किसी पूर्णांक m के लिए, m के जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1, 2, 3 या फिर 0, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो वर्ग इसी दोनों रूप का होगा क्या? या तो इस रूप का हो जाए या तो इस रूप का हो जाए। ये हमको क्या करना है? साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सही में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये दोनों रूप का होता है कि इसके अलावा भी कोई रूप होता है कि नहीं होता है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब कहने का मतलब कथी? प्लस वाला, उसमें माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4। चलिए मान लीजिए 1 लेते हैं। तो 1 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग 1 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो इस 1 को कितना लिख सकते हैं? 3 × 0 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 के बदला में इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कि 3 में 0 से गुना तो 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1, तो ये तो 1 ही आ रहा है, तो 1 को इतना लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसको, ये कौन रूप का है? 3m+1 के रूप का है। 3 के जगह 3, m हम किसको माने? m बोला है कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हमने 0 को कथी मान लिया? m। क्या कि 0 भी कथी है? एक पूर्णांक है। अब 1 का 1। तो ये आप ये मत सोचिए कि 1 को m काहे नहीं माना है या फिर 3 को m काहे नहीं माना है। क्या कि क्वेश्चन में लाना कथी? 3m+1 के रूप में। 3 तो रहना जरूरी है, 1 भी रहना जरूरी है। इधर जो आएगा उसको हम लोग m मान लेंगे। अभी 0 आया है तो उसको m माने हैं, 1 आता तो ये 1 उसको m मानते, 2 आता फिर भी उसको m मानते। तो 1 का ये धनात्मक पूर्णांक था और उसका वर्ग किस रूप में आया? 3m+1 के रूप। और कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक को नहीं लाना है 3m+1 के रूप में या फिर 3m के रूप में, उसके वर्ग को लाना है। तो इसका वर्ग हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये 4 को लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस में 1, 3 क्या है? 3 है 1, 4। तो ये आया किस रूप में? 3m+1 के रूप। कोई और संख्या लीजिए, जैसे 3 लीजिए, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ये 3 हो गया। इसको मैंने मान लिया कथे 3m। चाहे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या। मान लीजिए 5 लिए हम, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। तो 25 को कितना लिख सकते हैं? 3 × 8 = 24 जोड़ 1, ये 3 हो गया। ये हमारा कथी है? m है, ये 1। कोई 10 लीजिए, 10 का 10 लेते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो 3 × 33 और प्लस में 1, यानी कि 3 आई 33 को मान लिए m आई हो गया। यानी कि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, ये सब मेरा कथी है? धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, अब जो उसका वर्ग कर रहे हैं, ये सब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। उसका जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो किस रूप में आ रहा है? या तो 3m+1 के रूप में आ रहा है या फिर किस रूप में आ रहा है? 3m के रूप में आ रहा है। 9 लेते तो वो आता 3m के रूप में, 6 लेते तो वो आता 3m के रूप।
मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है 100% कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या 3m के रूप का आएगा, 3m के रूप का, या फिर 3m+1 के रूप का आएगा। ये बात सही है। इसी को हम लोग क्या कर देना है, साबित कर देना है। तो साबित इसको जहाँ भी देख लीजिएगा कि 3m है या 3m+1, चाहे 4³+1, 4³+3, इस रूप का साबित किससे होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ तक लिख दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से साबित कीजिए। अगर नहीं भी लिखा रहता तो हम लोग उसको साबित करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एगो ए मानना रहता है, एगो बी मानना रहता है। तो ए किसको माने, बी किसको माने। हमें साबित क्या करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो कौन धनात्मक पूर्णांक ले, 1 ले कि 2 ले, तो 3 भी ले, 3 ले। यहाँ तो बात हो रहा है कि कोई भी लेना है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक कितना है, ए है। क्या कि ये वो खाली एक को थोड़ी ले सकते हैं, चाहे दो को, सभी के बारे में न बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उसका वर्ग इस रूप का आएगा। तो ये ए मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसके जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस हर एक के जगह ये है। और उसका ए लेंगे, बी कितना मानेंगे, बी, तो ए हो गया, हम लोग बी कितना मानेंगे, ए हम लोग मान लिया, बी कितना मानेंगे, बी। तो यहाँ से बी उठा लेते हैं, एम के पहले वाला हो जाएगा बी, एम के पहले 3 है तो बी हमारा 3 हो जाएगा। अगर बोलता है 4³+1 का रूप का होता है या 4³+3 का रूप का होता है, तो क्यू के पहले कितना है, 4 है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं बी। क्यू के पहले वाला कथी हो जाएगा, बी। यहाँ एम के पहले वाला कथी हो जाएगा, बी, यानी कि बी हमारा हो जाएगा 3, तो बी मान लेंगे 3। ए की क्या मानेंगे, ए धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ए है। अब बी कितना मानेंगे, बी मानेंगे 3। अब इसका वर्ग निकालेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालेंगे, यानी कि कथी, a²। आइए देखेंगे कि हमारा a² 3m का रूप का है या फिर 3m+1 के रूप का है कि नहीं, कि कौन दूसरा रूप का है। तो यह दो आएगा, कहे कि हम लोग वहाँ प्रैक्टिकली देख लिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बनाना चालू करते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो मान लेंगे पहले, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, b कितना मानेंगे, m के पहले वाला b हो जाएगा 3, b बराबर 3 है, इतना मान लिए। अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ऐसा सवाल कैसे सॉल्व होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए एक वीडियो बना है, उसमें सारा बताया गया है कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे बनाता है सवाल सब, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, कहती है कि a बराबर होता है bq और प्लस में r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है r और छोटा होता है 20। इसका मतलब क्या है कि a में भाग हो रहा है, b से भाग हो रहा है, q बार में भाग लग रहा है, और शेष कितना बच रहा है, r। और जब b से भाग करते हैं तो शेष हमेशा b से छोटा होता है, ये r मतलब शेष, आई हमेशा किससे छोटा रहेगा, b से छोटा। तो a के जगह तो a है हमारा, b के जगह 3 है, तो b के जगह कर देंगे 3, q के जगह q, r के जगह r। इधर भी जहाँ b है वहाँ हम लोग कितना कर देंगे, b है तो वहाँ कर देंगे कितना, 3 कर दें। तो r का मान कथी होगा, 3 से कम, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेष हमेशा 3 से छोट होता है। 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 2 तक। तो r के संभव मान, मतलब r का क्या क्या मान संभव है, तो r का मान 0 संभव है, न तो 1 संभव है, न तो 2 संभव है, 3 से छोटे संभव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार r के जगह 0 रखेंगे, ये सब r का मान है, r का मान 0, कभी 1 कभी 2, तो एक बार r के जगह 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे। तो जब हम लेते हैं r के जगह कितना, 0, जब r के जगह 0 रखते हैं तब a का मान कितना आएगा, 3q, अब प्लस में r के जगह कितना, 0, तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3q आएगा, तो a बराबर हो गया 3q। अब a हमारा क्या है, ये हमारा है धनात्मक पूर्णांक है, जबकि हमें 3m चाहे 3m+1 के रूप में किसको लाना है, इसके वर्ग को लाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये नहीं बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होगा 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में, धनात्मक पूर्णांक नहीं, उसका वर्ग।
तो ये तो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये अभी इस रूप में है, लेकिन हमको लाना है इसके वर्ग को, तो इसका वर्ग निकालते हैं। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग कर रहे हैं, तो इधर वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी वर्ग करना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर 9 और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 3 क्यू स्क्वायर। इतना को इतना लिख सकते हैं। इतना काहे लिखे, काहे कि हमको लाना है 3m, एगो 3 रहना चाहिए, भले आगे कुछ भी रहे लेकिन 3 रहना चाहिए वहाँ, ऐसा साबित करना है, इसलिए 3 को इसमें से अलग करना। तो ए स्क्वायर और 3 के 3, इसको कथी मान लेंगे, m मान लेंगे। ए स्क्वायर हमारा हो गया कथी 3m, यहाँ लिख देंगे m कहाँ से आया, जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ m बराबर, m किसको मान लिया है हमने, 3 क्यू स्क्वायर को मान लिया है m। ये लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर को हटा करके हमने m लिखा, क्योंकि हमने m किसको मान लिया है, 3 क्यू स्क्वायर। तो धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया, 3m के रूप में आया। r के जगह 0 रखे हैं, r के जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 तब a बराबर कितना हो जाएगा, r के जगह 1 रखेंगे तो a बराबर 3 क्यू प्लस में 1, तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस में 1। अब इसका वर्ग करेंगे, काहे कि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखना है कि इस रूप में आता है कि नहीं। तो 3 क्यू प्लस 1, इधर भी वर्ग करना होगा, इधर हमने वर्ग किया तो इधर भी वर्ग करना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना, अब a लिखेंगे तो b लिखेंगे और प्लस में b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस में 1। सब में हमें कथी लाना है, 3 लाना है, तो 3 कॉमन हो सकता है, ये दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 हम लोग कॉमन लेते हैं ये दोनों में से, तो बचेगा कितना, 3 क्यू स्क्वायर, 6 में से 3 कॉमन तो 2 क्यू प्लस में 1, तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा, इसको हम लोग m मान लेंगे, ये 1 है। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, m कहाँ से आ गया, जहाँ हमने m मान लिया है, किसको माना है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया 3m प्लस 1 के रूप में, यहाँ आया था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में। अभी और कुछ रखना है, r के जगह 2 रखेंगे, तो अब लिखिए जब r बराबर 2 तब a बराबर, तो a कितना हो जाएगा, r के जगह 2 रखेंगे तो a हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, तो a बराबर 3 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो गया, इधर स्क्वायर तो इधर भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद कथी बी, अब प्लस में बी के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12 क्यू है तो क्यू अब प्लस में 4। तो इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो 3 ही दोनों में से कॉमन हो जाएगा, लेकिन इधर बचेगा कितना 4, जबकि हमको प्लस में 4 थोड़ी बचाना है कि अब 1 बच जाए या फिर कुछ नहीं बचे। तो 1 बचाने के लिए इसमें से 1 को अलग कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू अब प्लस 3, 1 का अलग करने के लिए यहाँ लिखना होगा 3, 4 के बदला में 3 जोड़े कि 4 हो गया। अब ये तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 1 बच जाए, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कितना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ये तीनों में से कॉमन लिए, अब प्लस में 1 है तो 1, ये 3 हो गया, इस सबको कथी मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3m, ये 3 है सारा m प्लस में 1, यहाँ यही लिख देंगे कि जहाँ m बराबर, m हमने किसको माना है इसी को, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस में 1 हो गया साबित। देखिए ये हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये कथी है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, स्क्वायर लगा हुआ है मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसको कथी बोलेंगे, इसको धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ रहा है 3m के रूप में, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में, मतलब दुइयों को रूप आ रहा है,
या 3m आ रहा है ना, तो क्या 3m + 1 आ रहा है। यह दूगो रूप, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होगा या 3m + 1 के रूप का होगा। साबित तो हो गए, तो लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यह दूगो रुपये होगा, दोसर कुछ होगा ही नहीं। यहाँ लिख देंगे कथी प्रूफ, काहे कि दूगो रुपये आया है। सारा हम लोग देख लिए, आर के जगह 3 से जब हम लोग भाग करेंगे तो आर के जगह 0 रख सकते हैं, ना तो 1 ना तो 2, 3 4 5 तो रह ही नहीं सकते हैं। तो ये सारा रख दिए, तो देखे के थे यह दूगो रुपये आ रहा है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यह दूगो रूप का होगा, या तो 3m या 3m + 1 का रूप का। वैसे भी हम लोग पहले ही देख लिए, कोई भी संख्या ले रहे थे तो वो किस रूप में आ रहा था, या तो 3m के रूप में या फिर 3m + 1 के रूप। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, वहाँ हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।